हाय प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो 10th का जो 4th चैप्टर है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण। आपने बहुपद के बारे में पढ़ा है, यानी पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे हम fx = यदि ax + b ले लें तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी रेखिक बहुपद। यदि इसी को मैं ax + b = 0 ले लूंगा तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। जैसे fx = ax² में bx में c दे रखे आपको, ये अब पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। यदि इसी को मैं ax² में bx c = 0 ले लूंगा तो ये आपकी क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो जर्नल फॉर्म है, साधारण तौर पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको ax² में bx c के रूप में लिखा जाता है, जहां पे कंडीशन होती है कि a 0 के बराबर न हो। अब कई बच्चे सोचते हैं कि a ≠ 0 या a 0 के बराबर क्यों ना हो, क्योंकि यदि a 0 हो गया बेटा तो 0 रखिए आप एक बार, 0x² में bx c। अब ये टर्म क्या होगी? 0। तो बचा क्या? bx c = 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची? क्या ये द्विघात समीकरण है? ये आपका रेखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन है। इसलिए कंडीशन क्या है? a ≠ 0। तो इस चैप्टर में हम जो क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज के, वो बता रहा हूं आपको किस फॉर्म में करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं आपको, पहला जो क्वेश्चन उसमें चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो x + 1 का स्क्वायर 2 × में x - 3, इसको सोल्व करिए। a की 2 जमा में b की 2 जमा में 2ab, फार्मूला लगा दिया भाई, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का साइन सेम है और बीच में क्या है? बराबर का निशान, यानी इक्वलिटी है। तो इसको मैं लिखूंगा x² में 7 = 0। इसको जिसमें x की टर्म ना हो, जैसे ax² में c, bx जो बीच में आता है, यदि वो टर्म नहीं है, सिर्फ ये टर्म है, वेयर a ≠ 0, तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं बेटा, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण। तो आप लिखोगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर लिखोगे यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² आ गया ना यहाँ पे। अब अगला सम देखिएगा, जैसे हमें दिया x² में 3x - 1 x - 2 का स्क्वायर, x² में 3x - 1 a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में 2ab, यानी 4x आ गया बेटा। ये कैंसिल हो गया, ये इधर ले आइए 4x को, 7x आ गया, 4 इधर आएगा, -5 = 0। क्या आपको ये द्विघात समीकरण लग रही है? x की बड़ी से बड़ी घात 2 हो तो द्विघात होगी। यहाँ क्या है? आपकी 1 है, 1 है तो ये क्या होगी? आपकी रेखिक समीकरण। आप लिखोगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, या फिर लिखोगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद देखिएगा, पहले जो क्वेश्चन उसके पार्ट हैं आपके लगभग 8, तो उनको इसी तरह सोल्व करना है। x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 = x - 2 की क्यूब। a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, a - b की होल क्यूब का जो फार्मूला बेटा पहले वो याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है वो लिख दूं यहाँ पे एक बार, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब माइनस में 3a² और प्लस में 3ab²। 9th क्लास में आया था, एक बार याद कर लोगे आप। यहाँ क्या आएगा? a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, 8 आ गया भाई, 2 की क्यूब माइनस में 3a का स्क्वायर, x का स्क्वायर इंटू में b, और प्लस में 3ab का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, x की क्यूब माइनस में 4x² माइनस x प्लस 1 = x की क्यूब, माइनस में पहले ये टर्म देख लीजिए 6x² आएगा भाई, फिर ये टर्म देख लीजिए 4 × 3 = 12x आएगा भाई, और माइनस में क्या आ गया बेटा? 8। ये कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा, प्लस का होगा 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x², ये इधर आएगा तो माइनस का 13x, और ये इधर आएगा तो प्लस में 9 = 0। अब जो टर्म बचती है ना आपके पास सोल्व करने के बाद, उसमें देखो कि बड़ी से बड़ी घात क्या है।
2 है तो आपका वो द्विघात समीकरण है, यानी इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि 2 नहीं है घात, यदि 3 आ गई घात तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन या फिर त्रिघाती समीकरण। यदि यहाँ घात 1 आ जाती है, 2 नहीं आती, 1 आती है तो रैखिक समीकरण बनेगा। तो 2 घात आ जाए तो आप क्या लिखोगे, यह द्विघात समीकरण है या इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन इस तरह करना है आपने। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या दिया है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दे रखे आपको, क्षेत्रफल दिया है रेक्टेंगल का 5 to 8, क्षेत्रफल यानी एरिया क्या दिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्लॉट जो दे रखी इज 1 more than twice its breadth, ब्रेथ से यानी चौड़ाई से 2 गुना से 1 ज्यादा है, कौन, लेंथ। यानी आप मान लीजिए, माना चौड़ाई कितनी मान लिया आपने, x, हाँ जी, तो लंबाई क्या बनेगी, इसकी दुगुनी से 1 ज्यादा, इसकी दुगुनी करेंगे 2x, 1 ज्यादा यानी +1। प्रश्नानुसार आपको पता है, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा आपका, जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, या रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा में क्या होता है, चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई गुणा में चौड़ाई, और एरिया कितना दे रखा था, क्षेत्रफल 5 to 8। यह आ गया आपका 2x² प्लस में x, ये इधर आएगा माइनस में 5 to 8 इक्वल टू 0, और ये आपकी क्या आ गई, द्विघात समीकरण। यहीं तक हमें निकालना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें रिजल्ट देना है। इससे अगला जो क्वेश्चन दिया आपको वो दिया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। माना पहला जो अंक है पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया, जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या हो गया, x+1। प्रश्नानुसार दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या दे दिया, x इंटू में x+1, इन दोनों की जो गुणा है बेटा वो कितनी दे रखी है, 306। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये मान लिया, सेकंड ये हो गया आपका, तो x² प्लस में x, ये इधर आएगा माइनस में 306 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, हो जाएगा। यही आपकी क्या आ गई, द्विघात समीकरण, जिसके अंदर इसका पहला पॉजिटिव इंटीजर भी है और दूसरा भी। उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे है वो क्या दिया देखिएगा, रोहन की जो माता है उससे 26 साल बड़ी है भाई। माना रोहन की उम्र, लेट अस अज्यूम दैट एज ऑफ रोहन क्या मान ली भाई, x। मां की आयु कितनी आ जाएगी बेटा, x प्लस में 26। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years नाउ, 3 साल बाद रोहन की आयु क्या आएगी बेटा, x प्लस में 3 वर्ष, 3 साल बाद मां की आयु जो आएगी वो क्या आ जाएगी, x प्लस में 3 ऐड करोगे 29। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 year एज ऑफ रोहन भी x+3 आ गया, आफ्टर 3 year एज ऑफ मदर जो है वो 3 ऐड हो जाएगी बेटा। दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल दे रखी है हमें, 360। हाँ जी, मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस में 29x, 3 से करोगे 3x, पहले x से कर दी अब 3 से करिए 87। अब x² प्लस में 32x, ये इधर आएगा 87, कम कर दीजिए बेटा, इसमें से माइनस का आ जाएगा वो 3, और 5 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 8 जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 2, यानी माइनस का 273 इक्वल टू 0। इसके अंदर जो है इस इक्वेशन में रोहन और रोहन की मां की आयु विद्यमान है। अगला जो क्वेश्चन दिया हमें उसमें
क्या दिया है, स्पीड के ऊपर है। आपने फार्मूला करा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, या दूरी जो है वो चाल इंटू में समय के इक्वल होता है। तो ये कह रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एक ट्रेन चल रही है भाई, जो कुल दूरी दे रखी है वो कितनी दी है, 480 किलोमीटर। स्पीड जो है हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी माना गाड़ी की चाल, लेट अस अज्यूम दैट स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी मान ली, x किलोमीटर पर हावर। तो यहां से हमें पता, देखिए दूरी कितनी है 480 इस कंडीशन में, और जो चाल है वो कितना है x। तो समय निकाल सकते हैं हम, समय जो आएगा वो क्या आएगा, दूरी यानी 480 बाई में जो चाल है x आ जाएगा, यानी ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। अब क्या कह रहा है कि गाड़ी की चाल को कुछ बढ़ा दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए गाड़ी की चाल को। यदि गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दी जाए तो नई चाल क्या होगी बेटा, x माइनस में 8। अब चाल तो ये आगे, दूरी तो यही है ना, यहां रखें दूरी 480, चाल अपनी कितनी x माइनस 8, और गुणा में क्या आ गया, समय, तो बाई में आ जाएगा। अब अतः अब जो नया समय आया वो क्या आ गया, 480 बटा में x माइनस में 8, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब ये 3 घंटे ज्यादा ले रही है इससे। देखिए हम बाइक पे जा रहे हैं, यदि उसकी स्पीड कम करेंगे, यदि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहे हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, किसी जगह 1 घंटे में पूछना हमें, यदि वो स्पीड हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा ही। तो उसी तरह यदि हमने स्पीड कम कर दी तो ज्यादा समय ये लेगी या ये लेगी, ये लेगी, स्पीड कम होगी। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, पहला समय जो ज्यादा समय लिया गया माइनस में जो कम समय लिया गया, और बराबर कितना आ गया, 3 आवर्स। यानी इस जब समय से चल रहा है जो गाड़ी, वो ये ज्यादा समय ले रही है, तो इसमें से घटा दिया आपने। एलसीएम लोगे x इंटू में x माइनस 8, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस में ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और इज इक्वल टू 3। 480x माइनस में 480x प्लस में 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 उधर जाएगा, 3 इंटू में x माइनस में 8, ये उधर मल्टीप्लाई में चला गया बेटा। तो 3640 इज इक्वल टू 3 से शायद ये डिवाइड तो नहीं होगा, x स्क्वायर माइनस में 8x, यानी 3x स्क्वायर माइनस में 24x, ये उधर जाएगा, माइनस में 3640, ये आपका रिजल्ट आ गया जिसमें गाड़ी की चाल निहित है, और ये आपकी क्या आई है, द्विघात समीकरण। तो आज से हमने जो 10वीं का टॉपिक है द्विघात समीकरण का वो शुरू किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं, व इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर करें, ताकि ये जो आपकी सामग्री है वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और वो अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।